हाय एवरीवन, प्लास्टिक बॉटल बनाने का यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं या प्लास्टिक बॉटल का बिजनेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं दीपक पटेल myb2bidea.com से इस वीडियो में प्लास्टिक बॉटल मेकिंग बिजनेस की डिटेल जानकारी दूंगा। इसमें आप समझेंगे बिजनेस का इंट्रोडक्शन, प्लास्टिक बॉटल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की केस स्टडी, इसका मार्केटिंग प्लान, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट ऑफ बिजनेस मॉडल, मशीन्स, फाइनेंशियल प्लान, लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर्स आपके पास होने चाहिए जब आप ये बिजनेस स्टार्ट करें। सो लेट स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। ये बिजनेस होम बेस कैटेगरी में आता है और इसमें आप एक प्रोडक्ट भी बना रहे हैं तो ये प्रोडक्ट बेस कैटेगरी में भी आता है। इस बिजनेस का टारगेट मार्केट या टारगेट ऑडियंस आपके लिए क्या है? तो मिनरल वाटर सप्लायर्स आपके लिए टारगेट ऑडियंस है। हेयर ऑयल, फिनाइल, सॉफ्ट ड्रिंक्स का प्रोडक्शन करने वाले आपके लिए टारगेट मार्केट है। इसके बाद बॉटल्स कई टाइप की होती हैं जो कि मिनरल वाटर होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, रिफाइंड ऑयल होती है खाने का तेल वाले, फिनाइल की बॉटल्स होती हैं, ये सभी प्लास्टिक में ही आती हैं। फाइनली इस बिज़नेस का मार्केट में डिमांड कैसी है? तो ये साल भर चलने वाला बिजनेस है। फेस्टिवल्स, शादियों में इसकी डिमांड बढ़ जाती है। चलते हैं इस बिज़नेस की केस स्टडी की तरफ। तो इसमें कई लोग पहले से काम कर रहे हैं और एक अच्छी अर्निंग करते हैं, जैसे रेनॉल्ड्स। ये अमेरिका में हर प्रकार की पैकेजिंग में काम करते हैं। आरपीसी ग्रुप, ये इंडिया का ब्रांड है। डीटीटीपी, ये भी बड़े ब्रांड हैं जो कि प्रोडक्शन मास स्केल पे करते हैं। पर लोकल ब्रांड की भी अपनी एक अलग जगह है क्योंकि इसमें आपकी रीच ही आपके कस्टमर्स बढ़ाती है। तो ये मार्केट जो गैप है, यहाँ पर आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलते हैं इसके मार्केटिंग प्लान की तरफ, क्योंकि बिज़नेस तो कई लोग शुरू करते हैं पर चलता उन्हीं का है जो मार्केटिंग ठीक से करते हैं। तो आपका जो टारगेट ऑडियंस है, मिनरल वाटर सप्लायर्स या ऑयल बनाने वाले लोग या फिर आपके मैरिज गार्डन वाले लोग, ये सभी टारगेट ऑडियंस है। होटल्स जो बड़ी होती हैं वो अपने ब्रांड का लेबल लगाकर ही अपने कस्टमर्स को बॉटल्स देती हैं। यहाँ से भी आपको बिजनेस मिल सकता है। आप ऑनलाइन भी अपने प्रोडक्ट का सेल आउट कर सकते हैं, अमेजन जैसी, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट से। लिक्विड प्रोडक्शन यूनिट्स पे भी आप जाकर अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। चलते हैं इस बिज़नेस की पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ, जो कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो स्ट्रेंथ है इस बिज़नेस की कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। ऑनलाइन मार्केट इसका अवेलेबल है। ईयरली रिक्वायरमेंट होती है। इसमें आपको कोई स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं होती है, या जैसे कोई किसी बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन वाले लेबर्स की ज़रूरत होती है, वैसा आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ वीक पॉइंट है इसमें, जैसे ये प्रोडक्ट रोज़ उपयोग होने वाला प्रोडक्ट नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है जी। इसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं कि जैसे आप लोकल वेंडर्स या लोकल फैक्ट्रीज़ या लोकल वाटर सप्लायर से अपने संपर्क बढ़ा सकते हैं। आप मेलों में जाकर अपने स्टॉल लगाइए, अपनी पहचान बढ़ाइए। इसमें जो थ्रेट हैं वो ये है कि अब प्रॉफिट इसमें बहुत कम बच रहा है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। गवर्नमेंट के नॉर्म्स भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर आप एक फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनके नॉर्म्स भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इस बिज़नेस में आपको कई प्रकार की मशीनें भी लगेंगी। तो मशीन रिक्वायरमेंट से पहले हम हल्का सा इसके बारे में ये समझ लें कि ये मशीन्स में क्या क्या चीज़ें इनपुट की तरह होती हैं। तो सबसे पहले होती हैं ग्रेन्यूल्स। ये एक प्रकार की बॉल्स होती हैं जो कि आप खुद भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं या आप मार्केट से
ले भी सकते हैं। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब आप शुरू कर रहे हैं बिजनेस को तो आप डायरेक्ट मार्केट से परचेस करें, इसका प्रोडक्शन आप खुद ना करें। इसकी जो मशीन कॉस्ट होती है वो 6 से 12 लाख की होती है, और मार्केट से यदि आप डायरेक्ट परचेस करने जाएंगे तो 40 रुपये किलो में भी आपको मिल सकती है। इसके बाद जो ग्रेन्यूल्स होती हैं इसके थ्रू बनाया जाता है प्रीफॉर्म्स। प्रीफॉर्म्स एक प्रकार का ट्यूब होता है जो उन ग्रेन्यूल्स को पिघला के बनाते हैं, और ये जो प्रीफॉर्म्स होते हैं इसको भी आप चाहें तो मार्केट से डायरेक्ट परचेस कर लें, जो कि 100 से 150 रुपये पर किलो के हिसाब से मिलता है। और यदि आप इसका प्रोडक्शन खुद करने जाएंगे तो ये 9 लाख से 22 लाख रुपए तक की मशीन्स होती हैं। इसके बाद यदि मैं बात करूं कि अब आपने ग्रेन्यूल्स और प्रीफॉर्म्स मार्केट से खरीद लिए हैं तो आपको फिर बॉटल मैन्युफैक्चर करनी है। तो इसमें 2 सेगमेंट की मशीन्स होती हैं, एक सेमी ऑटोमेटेड जिसमें मैनुअली आप प्रीफॉर्म्स लगाएंगे और उन प्रीफॉर्म्स को ट्रांसफ़र करेंगे तो बॉटल्स बन जाएंगी। सेमी ऑटोमेटेड मशीन्स 2.5 लाख से 4 लाख रुपए की होती हैं, पर इसमें प्रोडक्शन पर डे का बहुत कम होता है क्योंकि मैनुअल ऑपरेशंस होते हैं इसमें। ऑटोमेटेड या फुली ऑटोमेटेड मशीन्स 5 लाख से 20 लाख रुपए तक की होती हैं, और इसमें काफ़ी सारा लेबर आपका बच जाता है और इसके जो वैरायटी है वो भी ज़्यादा होती है। ये जो प्राइस का रेंज है ये डिपेंड करता है कि आपको पर मिनट कितनी बॉटल्स प्रोड्यूस करनी है, आप किस रेंज की बॉटल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। रेंज या डायमेंशंस की बात करें तो 300 ml, 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, इस हिसाब से ही ये मशीन्स की कॉस्टिंग होती है। कलर कोटेड बॉल्स या आपके प्रीफॉर्म्स आप यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से भी उसकी वैरायटी में चेंजेस आते हैं। चलते हैं इस बिज़नेस के फाइनेंशियल प्लान में। तो आपको मैन पावर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी ही ज़रूरत, क्योंकि बिना उसके ये नहीं होगा। 2 लेबर और 1 ऑपरेटर की मदद से आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट के नाम पे आपको मशीन ख़रीदनी है, पैकेजिंग मटेरियल आपको लगाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल आपको ख़रीदना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी आपको कमर्शियल मीटर लगाना होगा, एरिया आपको 700 से 1200 स्क्वायर फीट लगेगा ही। ट्रांसपोर्ट डिलीवरी सिस्टम के बारे में आपको सोचना होगा कि आप कैसे अपने बने हुए माल या प्रोडक्ट्स को अपने एंड यूज़र तक पहुंचाएंगे। चलते हैं इस बिज़नेस के क्वेश्चंस की तरफ, ऐसे क्वेश्चंस जिनका आपके पास आंसर होना चाहिए जब आप ये बिज़नेस स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन है कि आप किस प्रकार की या किस साइज़ की बॉटल्स के साथ आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियम क्या रखना है, प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे कि किस बॉटल का क्या प्राइस होना चाहिए, मार्केट में क्या डिमांड है, इसकी स्टडी आप ज़रूर कर लें। आपको कोई बल्क में कुछ ऑर्डर दे रहा है तो आपको उसके अगेंस्ट कितना डिपॉजिट लेना चाहिए, एक सिक्योरिटी अमाउंट लेना ही होगा, क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंग ही लेबर करने वाले हैं और आपका रॉ मटेरियल उनके प्रोडक्ट के हिसाब से बनेगा। यहाँ पर आपको डाइस वगैरह भी उसके हिसाब से बनानी पड़ सकती हैं। पैकेज मटेरियल आपको कैसे अपने प्लांट पे स्टोर करना है इसके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। लीगल रिक्वायरमेंट्स आपके पास क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट्स के, आपके लोकल बॉडीज़ जो हैं वो क्या क्या आप पे रूल्स लगाते हैं इसको आपको पता होना चाहिए। मार्केटिंग दूसरे लोग कैसे करते हैं इस प्रकार इसकी भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस बिज़नेस में उतरें। आई होप इस वीडियो से आप प्लास्टिक बॉटल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कई सारे एंगल्स पे सोच पाए होंगे। और भी आपकी क्वेरीज जो हैं उसके लिए आप विज़िट करें myb2bidea.com पे। इस पे हमारे एक्सपर्ट कंसल्टेंट आपकी मदद करेंगे।